हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशिमा क्लासेस। तो आज के हम इस वीडियो में एनवायरमेंटल साइंस का एग्जाम पैटर्न आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बीए बीकॉम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में आप लोगों के पास ये सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स के पास। और देखिए, जब से एनईपी आया ये 50 मार्क्स का आने लगा है क्वेश्चन पेपर। पहले ये 75 मार्क्स का आता था। इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और जो पार्ट ए है आपका 30 मार्क्स का होगा और पार्ट बी आपका 20 मार्क्स का होगा। राइट, अब आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया है लास्ट ईयर से, इस बार भी ऐसा ही आएगा। तो देखिए, पार्ट ए जो है आपका, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और पार्ट बी में से आपको 2 क्वेश्चन, तो टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी होगा। पार्ट ए में से क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंपलसरी है। हिंदी इंग्लिश आप किसी भी लैंग्वेज में अपना एग्जाम दे सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 25 वर्ड्स। तो आपको इन सभी को डिफाइन करना है और इनमें से ये 6 पार्ट्स दिए गए हैं, आपको इनमें से किन्हीं 5 पर डिफाइन करना है। क्योंकि इन्होंने हिंदी मीडियम में तो बताया कि किन्हीं 5 पर आपको डिफाइन करना है, लेकिन इसमें इंग्लिश मीडियम में नहीं मेंशन करा, तो ऐसी मिस्टेक हो जाती है। पार्ट डी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको सेकंड पार्ट में ट्रू और फॉल्स बताने हैं। Energy flow in an ecosystem in unidirectional. Tundra ecosystem has trees as the dominant producer community. ये 1 मार्क्स में आपसे पूछे गए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, थर्ड पार्ट क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज फॉल्स। तो जो मुझे पता है मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, इसका 1 पार्ट जो था वो ट्रू है, बी का पता नहीं, जो थर्ड पार्ट है उसका फॉल्स होगा। PM10 हैज लार्जर डायमीटर एज कम्पेयर टू PM2.5, ट्रू। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना, कंफर्म नहीं है। मैनग्रोव फॉरेस्ट आर हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। निम्नलिखित को अधिकतम 25 शब्दों में परिभाषित कीजिए। देखिए, इन्होंने इधर मेंशन करा कि कोई भी आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मृदा पर्दन स्थल मंडल, आप इन सभी को प्रिपेयर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बी पार्ट, उसी का बी पार्ट है, ये ट्रू फॉल्स है हिंदी मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 पार्ट दिए गए हैं, आपको इन्हीं किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है और 5 मार्क्स में होंगे वो दोनों पार्ट। तो टोटल 10 मार्क्स का आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपने देखा, उसका ए पार्ट भी 5 मार्क्स का था, बी पार्ट भी 5 मार्क्स का था, तो वो भी 10 मार्क्स का हो गया था। गंगा एक्शन प्लान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन एनवायरमेंट, इकोसिस्टम सर्विस। इकोसिस्टम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईवीएस में, इसको अच्छे से करके जाएंगे आप। तो हिंदी मीडियम अपना रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स कॉजेज। ये 5 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। डिस्कस द सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन। भूक्षरण क्या है, इसके कारणों को संक्षेप में बताएं। और बी पार्ट क्या है, मरुस्थलीकरण के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा करें। 5 मार्क्स से आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकली एग्जामाइन द वेरियस रीजंस ड्यू टू विच रिवर्स इन इंडिया कंटिन्यू टू रिमेन हाईली पॉल्यूटेड डिस्पाइट वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड लेजिस्लेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। लेकिन ये जो 4 पार्ट तक थे, आपके पार्ट 1 था, इनमें से आपको क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी था और क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने थे। राइट, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आपको उसमें 1 कंपलसरी था और 2, 3, 4 में से आपको कोई भी 2 करने थे। अब इसमें देखिए, आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो 3 फर्स्ट पार्ट में हो गए, 2 इसमें हो गए, तो टोटल 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 5, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एनवायरमेंटल साइंस का। गिवन ब्लो आर 3 आउट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर्मुलेटेड बाय यूनाइटेड नेशन इन 2025। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे फुल फ्लेज क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, अब हिंदी मीडियम वाले भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर अ कंट्री एक्स विच हैज अ वास्ट कोस्ट लाइन एंड इज सिचुएटेड नियर to the educator. Following is the data to coal consumptions of
this country which has huge reserves of coal, but where the government has also planned to sustainably reduce coal usage to almost zero by year 2050। हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिए। ऐसे देश एक्ट पर विचार करें जिसकी विशाल तट रेखा है और भूमक्षलीय रेखा के निकट स्थित है। इस देश के कोयले की खपत के आंकड़े निम्नलिखित हैं, जिसमें कोयले का विशाल भंडार है, लेकिन जहां सरकार ने वर्ष 2050 तक कोयले के उपयोग को लगभग शून्य करने की योजना बनाई है। तो आपको ये कुछ डाटा दिया गया है नीचे, इसमें से ही ये क्वेश्चन बनाया है। देखिए क्या डाटा है आपका, ये पूरा डाटा दिया गया है। बेस्ड ऑन द अबव डाटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको इन सभी के आंसर देने हैं। मेक टाइम सीरीज प्लॉट ऑफ कोल कंजप्शन पैटर्न इन 2011 and 21। critically examine coal consumption trend of the country and discuss its impact on the socio-economic and environmental conditions। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका 1 पार्ट जो है वो 3 मार्क्स में पूछा गया है, बी पार्ट 4 मार्क्स में है। ग्रीन हाउस एमिशन, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन आप करके जाएंगे, और ग्रीन हाउस भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। हिंदी मीडियम वाले भी स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लीजिए हिंदी मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 7 बिलो। देखा आपने, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपको जो है टॉपिक प्रिपेयर करना है, क्योंकि एकदम से वो टॉपिक के अंदर से पूछते हैं, तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर करना होगा, तब जाके आप उसकी डिफाइन कर सकते हैं। इन्होंने पर्टिकुलर डिफाइन पूछते हैं, ऐसे नहीं पूछते व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। तो आपको पूरा टॉपिक कवर करके जाना होगा। बिलो इज द डायग्राम ऑफ अ फूड वेब फाउंड इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। तो आपको इस जो इकोसिस्टम को बताना है, जो इन्होंने नीचे इसमें दिया गया है, इस पे ही आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, इसी में से पूछे गए हैं, और उसे पहचानना भी है वो कौन सा इकोसिस्टम है। बेस्ड ऑन द डायग्राम आंसर द बिलो क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम का टॉपिक अच्छे से क्लियर करके जाना। कमेंट ऑन द बायोटिक एंड अबायोटिक फीचर्स ऑफ दिस इकोसिस्टम। Based on the any food chain show in the diagram, food chain and food web, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पैरामिड ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। एक्सप्लेन पैरामिड ऑफ नंबर्स, बायोमास एंड एनर्जी। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेखा चित्र के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का के उत्तर दीजिए। तो उन्होंने जो अपना डायग्राम दिया उसके आधार पे आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। तो ये था एग्जाम पैटर्न एनवायरमेंटल साइंस का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी एनवायरमेंटल साइंस के सिलेबस पर और उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। आप लोगों को शेयर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।